एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बुद्धिमान, मेहनती और बड़े सपने देखने वाला था। हालांकि उसकी एक आदत थी जो अक्सर उसे मुश्किल में डाल देती थी। वह बहुत ज्यादा बातें करता था। जब भी वह कुछ नया सीखता, वह इसे अपने तक नहीं रख पाता। वह अपनी हर योजना के बारे में सबको बता देता, चाहे वह उसकी पढ़ाई, महत्वाकांक्षाएं या व्यक्तिगत लक्ष्य ही क्यों न हो। राहुल को लगता था कि अपनी योजनाओं को साझा करने से उसे प्रेरणा मिलेगी और उसे दूसरों की प्रशंसा और ध्यान पाना अच्छा लगता था। उसके दोस्त उसके विचारों की तारीफ करते, उसका परिवार उसकी महत्वाकांक्षाओं पर गर्व महसूस करता और उसके शिक्षक अक्सर उसे प्रोत्साहित करते। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद राहुल सफलता हासिल करने में असफल रहता था। एक दिन वह शहर के मंदिर में गुरुजी नाम के एक बुद्धिमान बुजुर्ग से मिला। गुरुजी ने राहुल को कई बार देखा था, हमेशा अपने भविष्य के बारे में बातें करते हुए। उस दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, तुम हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते हो, लेकिन क्या तुमने उन्हें पूरा किया है? राहुल झिझक गया। उसने कई लक्ष्य तो बना लिए थे, लेकिन बहुत कम हासिल किया था। उसने जवाब दिया, गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हो पाती। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले एक गांव में देव नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती। देव का सपना था कि वह एक बड़ी जमीन पर फसलें उगाए। हर दिन वह कड़ी मेहनत करता और हर पैसा बचाता। हालांकि उसका एक नियम था, वह कभी भी अपनी योजनाओं के बारे में किसी को नहीं बताता। गांव के लोग अक्सर पूछते, देव, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? लेकिन वह केवल मुस्कुराकर कहता, सही समय आने पर तुम देख लोगे। साल बीतते गए और धीरे धीरे देव ने छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन खरीदी। उसने फसलें बोईं, अपने खेत को बढ़ाया और एक सुंदर घर बनाया। गांव वाले हैरान थे कि उसने बिना कभी डींग मारे इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। एक दिन देव का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया और पूछा, तुमने अपनी योजनाओं के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? देव मुस्कुराया और बोला, जब तुम अपने सपनों के बारे में ज्यादा बातें करते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, लोग तुम्हें हतोत्साहित करते हैं। दूसरी, तुम्हारी ऊर्जा बातें करने में बर्बाद हो जाती है, काम करने में नहीं। मौन तुम्हारे लक्ष्यों की रक्षा करता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छोड़ देने के बाद वापस नहीं लौटते। मैंने अपनी सफलता को बोलने दिया, खुद को नहीं। कहानी सुनकर राहुल गहन विचार में डूब गया। गुरुजी ने आगे कहा, बेटा, जब तुम अपने लक्ष्यों के बारे में ज्यादा बोलते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, लोग तुम्हें निराश कर सकते हैं, हर कोई तुम्हारी सफलता के लिए खुश नहीं होगा। दूसरी, जब तुम बातें करते हो तो तुम्हारे लक्ष्य के प्रति उत्साह कम हो जाता है। तुम्हारा दिमाग सोचने लगता है कि तुमने पहले ही कुछ हासिल कर लिया है और तुम्हें वास्तव में मेहनत करने की प्रेरणा नहीं रहती। राहुल अब समझ गया कि उसकी योजनाएं क्यों काम नहीं करती थीं। वह काम करने के बजाय बातें करने में ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा था। उसने गुरुजी से पूछा, क्या मैं अभी भी खुद को बदल सकता हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, आज से कम बोलो, ज्यादा करो। अपनी सफलता को शोर मचाने दो, अपने शब्दों को नहीं। याद रखो, मौन शक्तिशाली होता है। उस दिन से राहुल ने अपनी आदत बदल दी। उसने अपनी योजनाओं के बारे में सबसे बातें करना बंद कर दिया और काम पर ध्यान देना शुरू किया। वह चुपचाप पढ़ाई करता, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाता और अनावश्यक चर्चाओं से बचता। कुछ महीनों बाद राहुल ने एक बड़ा बदलाव महसूस किया। वह पहले से ज्यादा हासिल कर रहा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसे अब दूसरों की प्रशंसा की जरूरत नहीं थी। जब उसकी अंतिम परीक्षा के परिणाम आए तो राहुल ने स्कूल में टॉप किया। लोग उसके बदलाव पर हैरान थे। उसके दोस्तों ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? राहुल केवल मुस्कुराया और गुरुजी की बात याद की, चुप रहो और सब कुछ पालो। कुछ सालों बाद राहुल एक सफल उद्यमी बन गया और अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित करने लगा। उसने साबित किया कि असली सफलता बातें करने से नहीं, बल्कि काम करने से मिलती है। कभी कभी
मौन सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। कम बोलो, ज्यादा करो और अपनी सफलता को बोलने दो। राहुल की सफलता की कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग उसके बारे में बातें करते, उसके काम की तारीफ करते और उससे प्रेरणा लेते। लेकिन राहुल अब भी वही विनम्र और मेहनती व्यक्ति बना रहा। उसने अपनी कंपनी में कई युवाओं को नौकरी दी जो उसकी तरह सपने देखते थे, लेकिन उन्हें पूरा करने का सही तरीका नहीं जानते थे। एक दिन उसके पास एक युवा लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। वह भी राहुल की तरह बड़े बड़े सपने देखता था, लेकिन उसकी आदतें भी पुराने राहुल जैसी थीं। वह हर किसी को अपनी योजनाओं के बारे में बताता रहता था। अर्जुन ने राहुल से कहा, सर, मैं आपकी कहानी से प्रभावित हूं। मैं भी एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते। राहुल मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूं। मैं भी एक समय में ऐसा ही था, लेकिन मुझे एक सच्चाई पता चली। जब तक तुम अपने सपनों को बचाकर नहीं रखोगे, वे पूरे नहीं होंगे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन सर, क्या मैं अपने दोस्तों और परिवार को भी नहीं बताऊं? राहुल ने समझाया, अपने लक्ष्यों को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो सच में तुम्हारी मदद कर सकते हैं या तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी आवाज होनी चाहिए। अर्जुन ने राहुल की सलाह मानी और अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दीं। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वह अपने लक्ष्य लिखता और उन्हें पूरा करने के लिए रोज काम करता। धीरे धीरे उसने भी सफलता के कदम चूमने शुरू कर दिए। कुछ साल बाद अर्जुन ने अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू की, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। जब उसके पुराने दोस्तों ने उसकी सफलता देखी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अर्जुन, तुमने यह सब कैसे किया? तुमने तो कभी बताया भी नहीं। अर्जुन ने राहुल की तरह ही मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने बोलने की बजाय करना सीख लिया। राहुल ने जब अर्जुन की कहानी सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता तब होती है जब तुम न सिर्फ खुद आगे बढ़ो, बल्कि दूसरों को भी सही रास्ता दिखाओ। इन कहानियों से हमें शिक्षा मिली कि सपनों को पालो, उन्हें बेकार की बातों में न बहने दो। काम करने वालों की जीत हमेशा होती है, बातें करने वालों की नहीं। सफलता की सबसे मीठी आवाज वह होती है जो खुद बोलती है। और इस तरह राहुल और अर्जुन जैसे लोगों ने साबित किया कि मौन ही सबसे बड़ा जादू है जो सपनों को हकीकत में बदल देता है।